लेकिन इलेक्शन के बाद ये हमारा पहला मौका है जिसमें हम इकट्ठे हुए हैं। तो राना उबैद अली खान साहब आपके दरमियान मौजूद हैं, जिसका तालियों से उनका इस्तेमाल करते हैं। राना उबैद अली, मुझे मालूम है मेरी इसमें आवाज़ भी ख़राब हुई भी, आज बड़ा गलत दर्द है, शायद आवाज़ आ रही हो वहाँ आ रही है आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए जी, बात यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस रब करीम का, जितना करे उतना कम, और हर सांस हर पल बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहले एक फॉर्मल वर्ड्स जो मुझे करने चाहिए, आप सबका, यूनिटी ग्रुप वालों का खास तौर पर सबका शुक्रिया। ये फॉर्मेलिटी वर्ड्स इसलिए कह रहा हूँ कि हम घर हैं, एक कुंबा है, तो हमने इकट्ठे तो होना ही है। और जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपनी कोई ना कोई इवेंट्स को मिलजुल कर बनाती हैं। हमारे दीन में भी है, जैसे ईद है और ऐसे मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना ये चीज़ें लगी रहती हैं। खैर, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। गुजारिश इस तरह है कि जैसे कि अब ये मौका मिला ईद मिलन पार्टी का एक बहाना, यूनिटी ग्रुप का शुक्रिया कि इन्होंने ये मौका दिया। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, आपकी ये टीम आपकी दुआओं से, आपकी हिम्मत से, आपकी मेहनत से, आपके एतमाद से जीती है। इसमें हर बंदे का अच्छा किरदार रहा। जिसने हमारे अगेंस्ट हुए, अगेंस्ट टीम थी, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारी गलतियां हमें बताई और टारगेट दिया हाईलाइट्स की इलेक्शन में कि अब हमें मौका मिला कि हम इसको क्लियर करें। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, जीत हार एक बंदे ने जीतना है, एक ने हारना है। बात जीत हार की नहीं, असल जो बात है वो है जिम्मेदारी। असल स्टार्ट अब होता, जिन्होंने सपोर्ट की उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी कि उन्होंने कहा कि ये टीम बेस्ट है, इनको वोट दो। अब जिनसे कह के उन्होंने वोट डलवाया वो अपने अल्लाह के आगे भी गवाह है, क्योंकि उन्होंने लोगों का एतमाद लिया। अगर ये टीम फेल हुई तो मीन्स वो फेल हुई, फिर जवाब दे वो अपने अल्लाह के आगे। मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो रियलिटीज़ है। मेरी टीम अपने हक के बारे में ये नहीं कि हम अपनी फेवर या अपनी कोई अच्छाइयाँ ये चीज़ें करें। देखिए, तीसरी दफ़ा ही आज है ना, मैं समझता हूँ एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आप लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा एतमाद किया है कि खुदाई कसम ये एतमाद ना बड़ी टेंशन डाल बैठा है, बहुत टेंशन डाल बैठा है कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बड़ों ने, अभी की रिसेंटली बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ हकीकत पे बात करनी चाहिए। ये कर देंगे वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये सब फजूल बात है। हकीकत ये है, अभी मैं घर से निकला, हमारी मैनेजमेंट कमेटी सारी मेरे घर पे इकट्ठी हुई, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैं भी बाहर आया, चौधरी शहजाद साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, खड़े हुए थे हम बाहर गली में। एक छोटा सा बच्चा, 8-9 साल की उम्र का बच्चा, साइकिल में जाता हुआ गुजर रहा था, मुझे देखा, वापस साइकिल मोड़ी। ये अभी की बात बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं कहा जी बेटा, हाथ मिलाया। अंकल पानी कब आएगा? आप बिलीव करें, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। ये इतना बच्चा, ये एक मतलब पानी दो, पानी दो, पानी दो। अच्छा देखें, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, चौधरी शहजाद साहब को मैंने कहा, फोन पे बात कर रहे थे, रुके। मैंने कहा देखें, मैंने कहा ये बच्चे की बात, मैं आपसे सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें फील कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की सोच में बेहतरी लाता है। वही चाहता है अब, वही चाहता है डाउन। अब
मैं कहता हूँ या रब्बुल आलमीन मुझे तौफीक दे। अब मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं ये बात इसलिए की कि आपको बताऊं कि मैं इतना, आपकी इंतजामिया इतना नोट कर रही है कि एक चीज़ को फील कर रही है। अब आपने वोट दिया, ये आपका कसूर भी है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ये आपका एजाज भी है, ये अब आप मेरे साथ हैं। मेरे से मुराद मेरी इंतजामिया कमेटी, अब आप मेरे साथ हैं। आपने, मैं माजरत है लेकिन गुजारा करें आप। मैंने तो कहा था मैं ना बात करूं, लेकिन क्या नहीं साहब ने कहा आपने अपडेट कर दिया। मुझे इमरान, आपने अब हमारा साथ दे। मैंने 3 बातें सीखी हैं, 3। 1 महीना 4 दिन की ऑफ पे गए थे, छुट्टियों पे गए थे। जनवरी की 9 को हम फारिग हुए, 15 फरवरी को आप वापस ले आए। तकरीबन 1 महीना 4 दिन 5 दिन बाद वापस ले आए। अब सीखा क्या? मेंबर कहता है मुझे नहीं पता, मेंबर कहता है हमें पता नहीं, यानी कि बात समझ आई कि मेंबर के करीब होना। अब करीब होना है तो आपने मेरी मदद भी करनी, हमारा साथ देना। कई लोग मेंबर्स ग्रुपों में कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, अपनी गली वाले सारे गलियों वाले अपनी गलियों का ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। उस ग्रुप में मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को डालें ताकि आपकी गली में जो हो रहा है वो मेंबर को पता हो, जो आपकी जरूरत है। देखिए अब ये सहूलत मिल गई है ना, एडवांस टाइम चल रहा है। आजकल देख रहे होंगे केबल सिस्टम कम होता जा रहा है, सारा काम आप व्हाट्सएप वाईफाई पे कर रहे हैं, तारे शारे खत्म। तो ये चीजें समझे, मैं आपको ये एजुकेट कर रहा हूं। क्या चीज? कि बराए मेहरबानी पहला काम करने वाला आपका क्या है कि जहां गली में रहते 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, सब इकट्ठे होके अपना ग्रुप बनाएं और एमसी के बंदों को शामिल करें, मुझे शामिल करें। इसका फायदा क्या होगा? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी छोटी सी गली, स्ट्रीट नंबर 8 वीआईपी एफिलिएशन, उन्होंने कबाड़ियों को पकड़ा हुआ था, उसके ऊपर बहस चल रही थी। मैंने देख लिया, मैंने कहा इसको आपने पकड़ा है, आप फौरन वेट करें, मैं सिक्योरिटी गार्ड भेजता हूँ। उसको बुलाया, बैठे, बातचीत में जो भी। कहने का मकसद क्या है? आपकी एमसी अपडेट रही। किसी ने कहा पोस्ट लगाई, शीशे वाला यहाँ शीशे पड़े हैं, मेरी ये बातें सुने। देखिए हम बैठे हैं, हमारे ये हमारे घर की बातें हो रही, गली में शीशे पड़े, सफाई वाला नहीं आ रहा। तो भाई आप उसकी तस्वीर खींच के उसी ग्रुप में डालें और उस ग्रुप में आपके साथ गार्बेज वाला भी इकट्ठा होगा, शामिल होगा, सिक्योरिटी वाले भी शामिल होंगे। हम नंबर देंगे ना, कमेटियां जो बनी हुई हैं। फिर क्या होगा? कूड़े वाला भी आएगा, काम भी होगा, स्ट्रीट लाइट भी ठीक होगी, हर चीज़ ठीक। अब आपने यहाँ से उठ के मेरे पास जाके बल्ब का कहने आना है, तो पहले तो 2 दिन ढूंढते रहे मुलाकात कब होनी। उधर आएंगे, ओ जी राणा साहब बिजी पड़े, वो अंदर बंदा जो बैठा होगा कहता जी मुझे अकेला मौका नहीं मिलता, बाहर वाला कहेगा जी हमारी बारी नहीं आती। प्लीज आपने बिठाया, अब आपने कामयाब कर, आपने हमें मैदान जंग में डाल दिया, हमारा साथ देना है प्लीज। क्या बात है हुई कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें हम सारी चीजें आपको देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कमेटी भी बैठी है, यहाँ पे सिक्योरिटी कमेटी भी बैठी है, यहाँ पे वाटर कमेटी भी बैठी है। ये सारे आपके ग्रुप में शामिल होंगे। आपको लंबे चौड़े के चक्करों में पड़ना नहीं पड़ता। अब 700, 800, 900 का ग्रुप हो, उसमें आप कहते हैं यार पानी नहीं आ रहा, आप कहते हैं यार स्ट्रीट लाइट नहीं, यार वहाँ पर कई ऐसे मेंबर्स होते हैं जो सोसाइटी के नहीं होते। उसमें हमारा सोसाइटी का इमेज क्या जा रहा है? देखिए ये मेरी जाती सोसाइटी तो नहीं है ना, सिर्फ ये गुजारिश कर। नंबर 1। नंबर 2 पानी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हमने आपसे कहा था कि हम जीतते हैं साथ। मैंने कैलकुलेशन बातें की थी, कैलकुलेटेड। मैंने कहा हम जीतेंगे इंशाल्लाह 15-16 कुछ सीट पे होंगे। रमज़ान शरीफ में ही हम एसडीएम की कॉल करेंगे, एसडीएम कराएंगे। ईद के फौरन बाद एसडीएम होगी, क्योंकि बायलाज में 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। 15 दिन के बाद आपके पास इसी तरह सब इकट्ठे होंगे और
डिपार्टमेंट एजेंडा रखेंगे कि पानी के काम के ऊपर उसकी अप्रूवल लेंगे कि कैसे किससे इकट्ठी करेंगे। आप अप्रूवल देंगे और हम SGM कॉल करेंगे। ये सारी बातें हुई थी, आपको याद है ना? और मैंने ये बातें की, मुझे अच्छी तरह याद है। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, हमने 28 जनवरी को लेटर लिखा, फेसबुक पे भी शेयर किया। 28 फरवरी को हमने लेटर लिखा रमज़ान शरीफ रजिस्ट्रार साहब को कि आप हमें SGM की इजाज़त दें, हम तमाम मेंबरान को बुला रहे हैं बायलास के मुताबिक। साथ में 5 मार्च को रजिस्ट्रार साहब का लेटर आता है कि विद इन 3 डेज आप अपने वर्किंग पेपर्स हमें जमा कराएं ताकि हम आपको इजाज़त दें। 5 के बाद 8 को हमने पेपर्स भेज दी। पेपर्स में क्या भेजा, ये ज़रूरी बातें हैं, आपसे 5-10 मिनट लूँगा, लेकिन हमारा ये मेन मकसद की बात हो रही है। पेपर में हमने लिखा कि जनाब रजिस्ट्रार साहब, पहले हमने 2 ट्यूबवेल की अप्रूवल लेनी थी, अब हमें 4 ट्यूबवेल की अप्रूवल चाहिए। पेपर में लिखा है जनाब रजिस्ट्रार साहब, हमें वहां पर जो हमारे पास जगह है 4 ट्यूबवेल के लिए मजीद जगह चाहिए। फिर लिखा जनाब हमें सोलर सिस्टम लगाने की वहां पे अप्रूवल दी जाए, क्योंकि हम वहां पे इतनी बड़ी मोटरें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर हमने लिखा जनाब हमें 1.5 लाख गैलन के 4 ओवरहेड टैंक बनाने की इजाज़त दी जाए। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, बात यह है, ये क्यों अप्रूवल लिखी कि ताकि जब तमाम मेंबरान इकट्ठे होंगे, रजिस्ट्रार पहले अप्रूवल देता है, अप्रूवल देगा कि ठीक है ये बातें ठीक है आपने मांगी है, वो मैं बातें आपके सामने रखूंगा। आपको बताऊंगा 1.5 लाख गैलन कितने का बनेगा, आपको बताऊंगा ज़मीन कितने की मिलेगी, आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम कितने का लगेगा, आपको बताऊंगा इतना खर्चा आएगा। जब सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, फिर मैं आपसे कहूंगा इतने पैसे लग रहे हैं, आप कहेंगे जी नहीं लग रहे, वो कहेगा लग रहे हैं, जो नहीं होगा वो बताएगा हाँ कैसे। घर की बातें है ना, वहां पे जो बातें तय होंगी, वहां पे सरकारी बंदा बैठा हुआ, रजिस्ट्रार नॉमिनी रजिस्ट्रार का दिया, वो वहां पे साइन कराएगा, वो कानून बन जाएगा, वो हो जाएगी SGM। उसके मुताबिक हम आपसे पैसा रिकवर करेंगे, उसके मुताबिक हम ये चलेंगे। अगर मैं SGM करवाता, उसके बाद फिर कहता हूँ हो मैंने तो मजीद ट्यूबवेल की जगह लेनी है, ओहो मैंने तो मजीद ओवरहेड टैंक बनाने हैं, तो वो चीज़ लिंगर ऑन होती कि गोरा जब भी कोई प्लानिंग करता है वो आगे की लॉन्ग टर्म की करता है। लीडर वही होता है जो लॉन्ग टर्म की सोचे। आप अगर किसी को लेकर आए हैं, किसी टीम को, तो वो लॉन्ग टर्म की सोचे। मैंने, मेरी पूरी MC ने, हमने ये SGM भेजी। अब होता क्या है, 9 तारीख को अदालत में केस होता है, हाई कोर्ट में। अब ये केस क्या है, केस ये है कि 13 फरवरी को इलेक्शन से 2 दिन पहले, शायद आपको याद होगा, हमारी दूसरी टीम, क्योंकि अब मैं इससे भी नाम लेते हुए याद करूंगा कि अब वो मेरी टीम, अल्लाह ने इज्जत दी, हम सब इकट्ठे। पहले मैंने उनका सोचना, उनकी मुश्किल आसान करनी। कल उनके जहन में ये बात ना है कि यार हमारी अगेंस्ट टीम है, नो, हमारे उस टाइम की अगेंस्ट टीम। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अल्फाजों के चुनाव में वो नरमी रखूँ कि अगर मैसेज भी जाए उनके लिए तो ये जाए कि वो मेरी टीम। उस टीम ने इलेक्शन को चैलेंज किया, रजिस्ट्रार से स्टे ले लिया था 15 दिन इलेक्शन रोकने का, शायद आपको याद हो। हमने हाई कोर्ट में रिट की, हाई कोर्ट ने कहा नहीं इलेक्शन होना चाहिए, कोई नहीं रुकना, इलेक्शन शुरू हो गया। डेट डाल दी हाई कोर्ट ने 26 तारीख, 26 फरवरी। इन्होंने उसी केस को जब इलेक्शन हारे 26 फरवरी में उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन तो आपने रोका था जज साहब, ये गलत फैसला हुआ है। इन्होंने कंटेम्प्ट कोर्ट की है, उन्होंने कंटेम्प्ट मूव कर दी। 26 के बाद तारीख पड़ी 9 तारीख को मेरे वकील साहब चले गए लाहौर और उम्रे में।
मैनेजमेंट कमेटी के, उन्हें पता चला तो उन्होंने सीएम मूव किए। सीएम ये मूव की कि जब तक फैसला जब तक फैसला नहीं होता, इंतजामिया को इलेक्शन लड़ने की इजाजत गलत है, सही, आप इंतजामिया को डे टू डे अफेयर पे कर दें। अब मेरे वकील साहब भी नहीं थे तो जज साहब ने हमें डे टू डे अफेयर पे कर दिया। डे टू डे अफेयर का मकसद क्या है? यानी कि मैं बल्ब लगा सकता हूँ, मैं गटर ठीक करवा सकता हूँ, मैं ये छोटे मोटे सारे काम सिक्योरिटी ट्रांसफार्मर वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ। बस रोजमर्रा के काम, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी एसडीएम कोई भी एजीएम बुला नहीं सकता। दैट्स वाई 9 तारीख को ये ऑर्डर आया और अगली तारीख हुई है 7/4 को हम जाएंगे इंशाल्लाह। जज साहब वकील साहब पेश होकर बताएंगे भी। मैं आपसे तो गुजारिश करना चाहता हूँ मौजूद मेंबरान, क्योंकि टाइम भी कम है, 7/4 को इंशाल्लाह हमें यकीन है डे टू डे अफेयर का ऑर्डर खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होता वो उसको डिले टैक्टिस पे करते हैं, कह सकते हैं कि जी हमें जवाब देने का टाइम दें, डिले करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मौजूद मेंबरान, मेरी पूरी मैनेजमेंट कमेटी बैठी है, हम में से किसी को इतराज नहीं है इसका। आपको बता रहा 7/4 को इंशाल्लाह अल्लाह ने किया बेहतर हो गया, फैसला जो मर्जी हो, आप सारे बुजुर्ग बड़े छोटे इकट्ठे होकर दूसरी टीम के पास जाएं, मैं नाम रिपोर्ट नहीं कर, उनके पास जाएं, उनसे गए आपने 2 केस किए, हम पे 3 कर, हमें इतराज नहीं। लेकिन जब तक ये केस का फैसला नहीं होता हमें एसडीएम से ना रोका। आप उसकी एप्लीकेशन सीएम हाई कोर्ट में पेश करें और जज साहब से कहें जी इनको डे टू डे अफेयर पे हमें कोई इतराज नहीं, इनको काम करने दें डे टू डे अफेयर के मुताबिक, ताकि हम एसडीएम जो है वो करवाएं। अब उन्हें एसडीएम में जो इतराज़ात हैं आपको बताएं, हमें चौक पे बुलाएं, हम वो करने के लिए तैयार हैं। खुदारा अगर ये काम नहीं हुआ इसका नुकसान, हम तो सारे बैठे हैं, हम तो सीटों में बैठे हैं, हमें क्या, इसका नुकसान मेंबर को हो रहा है। आप देख रहे हैं इन्होंने कहा था कि 40,000 रुपये में लिया सॉरी इन्होंने कहा हमने 40,000 रुपये बस स्टे लिए। अब बताएं रेट बढ़ गया, अब कहां से कहां जाएगा आगे? अगर आज भी हमने ना रोका, हमें लोग कहते हैं टैंकर से बात करो, और टैंकर छोड़े, टैंकर चीजें उसको छोड़ना है हमने। तो बराए मेहरबानी आप सबसे गुजारिश करूंगा 7/4 के फैसले के बाद इसी तरह आपके पास आऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इकट्ठे हो, उनके पास जाए, उन्हें बुलाएं, उनके जो खदशात है उन्हें कहें जी आप सदर हैं, आप सेक्रेटरी फैसला करें कि पानी कैसे आना है, कितने पैसे लेने चाहिए, आप हमें बताएं, हम वो करने के लिए तैयार। अगर उन्होंने कमेटी का हिस्सा बनना है, खुदा की कसम हम, ये मेरी वाटर कमेटी के अब्दुल्ला भाई हेड है, हमने इनको भी बुलाया, ये कहेंगे जी आप करें, हमें पानी चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, मई 24 में ही हुआ था ये प्रोजेक्ट, 2024 मई के महीने में, आज 26 है। क्या वो ठेकेदार 20 का काम करेगा? क्या पाइप उतने का मिलेगा? टैंकर का रेट आज क्या है? किसी को समझ नहीं है कि टैंकर का रेट क्या है, कल क्या होना है। तो प्लीज ये काम हम कर सकते हैं, इसमें आपके साथ की ताउन की जरूरत है। आज जो ईद मिलन पार्टी में मेरी अपने तमाम बड़ों से छोटों से भाइयों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी 7/4 के फैसले के बाद, खबर तो अल्लाह करेगा हमें मौका मिल जाएगा, मैच जिम करा जाएंगे। अगर जज साहब ने नहीं किया, इन्होंने डिले टैक्टिस की, इन्होंने तारीख ले ली, क्योंकि ये खेला जाता है अदालतों में, अगर तारीख ले ली तो आप बुजुर्गों से गुजारिश है आप सारे इकट्ठे होके 500 बंदा, 1000 बंदा, 3000 बंदा, जहाँ पे हमें कहेंगे, जिस चौक पे हमें कहेंगे हम आ जाएंगे, फैसला वो करें, तय वो करें, लाइन का जो करना है वो करें, काम कम अज कम होना। ये एक आपके आगे अपडेट थी और ये गुजारिश है। तो बाकी
आपकी इंतजामिया आपके साथ है, इंशाल्लाह हम करेंगे। जिस रब ने बिठाया है, जिस रब ने इज्जत दी है, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि आपकी टीम आपके साथ है। असल में हमारे बैठते साथ ही रमज़ान शरीफ शुरू हो गया था। रमज़ान शरीफ अभी ख़त्म हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आपको हमारी हर चीज़ में बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह।